नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हम बात करने जा रहे हैं महादेव ऐप की, जो भिलाई में नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है। महादेव ऐप, महादेव बेटिंग ऐप एक ऐसा ऐप है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है। इसकी शुरुआत जो करने वाला शख्स है वो भिलाई का है। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में एक छोटा सा शहर है जहां भिलाई स्टील प्लांट है, और भिलाई स्टील प्लांट के नाम से ये भिलाई जाना जाता था। लेकिन अब भिलाई शहर जो जाना जा रहा है वो है बैटिंग ऐप महादेव के नाम से। यहाँ का एक निवासी सौरभ चंद्राकर, जो आज दुबई में बैठकर इस ऐप को चला रहा है, 2 करोड़ की शादी करता है, अपने रिश्तेदारों को फ्लाइट में बुलाकर 5 स्टार होटल में रुकवाता है। हीरो, हीरोइन, कलाकार, गायक, नेहा कक्कर जैसे कलाकार उसकी पार्टियों में आते हैं और परफॉर्मेंस देके चले जाते हैं। आज ये ऐप पूरी दुनिया में फेमस है। इस ऐप के फेमस होने का कारण है हवाला। आज लोगों की काली कमाई को सीधा करने का तरीका ये महादेव ऐप करता है। कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। रायपुर की एक होटल की पार्किंग में एक कार में 2 करोड़ रुपया बरामद होता है। अब वो कैसे बरामद होता है ये जानकारी नहीं है, लेकिन बरामद हुआ है। उस पैसे को कहाँ से लाया गया? असीम दास बंगाली शख्स है जो उस कार का उपयोग कर रहा था और उस कार को लेकर भिलाई आ रहा था। उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद भिलाई उसके निवास लाया गया, वहाँ और रुपए बरामद किए गए, उसे गिरफ्तार कर ले जाया गया। उसके बाद एक खाता और फ्रीज किया गया जिसमें 15 करोड़ रुपया और पकड़ाया। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। ईडी की जो स्थिति है वो है संदिग्ध। ईडी छत्तीसगढ़ में 6 महीने से ऊपर हो गए, लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से कार्रवाई चल रही है। कभी किसी को, कभी किसी को, कहीं ना कहीं धर दबोच रही है, लेकिन आज तक उसने किसी का भी संपूर्ण ब्यौरा जारी नहीं किया। यहाँ उसकी स्थिति संदिग्ध है। अभी छत्तीसगढ़ चुनाव चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, और इन चुनाव के बीच में 5 करोड़ रुपया पकड़ाना, उसके बाद 500 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ की लेनदारी बता रहे हैं कि महादेव वालों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी आईडी चलाने के लिए 500 करोड़ रुपया दिया, और ये विज्ञप्ति में जारी किया जा रहा है। इसका प्रूफ नहीं है। उस शख्स ने बोल दिया तो आपने मान लिया। कोई प्रूफ, कोई आधार, कोई तथ्य नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम बिना सोचे समझे ले लिया गया। हम जानते हैं सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ऐप में खिलवाना बुरी बात है। इससे लोग बिगड़ते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती है। सारी बात सही है, लेकिन ईडी जैसी संस्था को अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस समय विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री भूपेश पहले भी इस बात का संदेह जता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी समय कोई भी हथकंडा अपना सकती है, और ईडी को उन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड बना रखा है। तो ये बात भूपेश बघेल की ईडी की इस कार्रवाई से साबित होती है। अब देखिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, ईडी ने आज तक एक भी प्रेस रिलीज जारी नहीं की, और बहुत कम लोगों को उसने नोटिस देकर बुलाया। जिनको बुलाया वो वहाँ पहुँचे, जिनको नहीं बुलाया वो नहीं पहुँचे। लेकिन प्रेस रिलीज, ईडी की एक साइट है, उस साइट पर वो पूरे देश में जो छापे मारती है, उस साइट में उसका ब्यौरा देती है कि इस बंदे के यहाँ छापा मारा गया, इसकी खाते को सीज किया गया, इसकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, पूछताछ की गई। लेकिन प्रेस रिलीज
प्रेस रिलीज बहुत कम करती है। ये पहली बार है छत्तीसगढ़ में ईडी ने प्रेस रिलीज किया। तो ऐन चुनाव के समय में आप प्रेस रिलीज कर रहे हो, और वो भी प्रेस रिलीज कर रहे हो सिर्फ एक शख्स के कहने पर। उसने बोल दिया और आपने मान लिया, और इतना बड़ा आरोप 508 करोड़ का आरोप है। 508 करोड़ रुपए एक शख्स ने बोल दिया कि सौरभ चंद्राकर महादेव का जो प्रमुख है, उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव में उपयोग करने के लिए या अपनी आईडी को चलाने के लिए दे दिया। आपने मान लिया। अभी आपके पास बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो जेल में हैं, जिनसे आप पूछताछ कर रहे हैं, उनसे आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर आप एक शख्स से, जो अनजान शख्स है, अभी सामने उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं आई है, कौन है क्या है सारी जानकारी अभी नहीं आई है, उस शख्स के कहने पर आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। आप स्वतंत्र संस्था है, आप कैसे किसी पार्टी के कहने पर चल सकती हैं? आपको इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? क्या तथ्य है, क्या सबूत है, ये जनता जानना चाहती है, और हम भी जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन आप लोगों ने कैसे लिया। इससे कांग्रेस सरकार को नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। हो सकता है सहानुभूति मिल जाए और कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत भी जाए। और कांग्रेस पार्टी सर्वे के हिसाब से जीत रही थी। क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी जीत से अभी से घबरा गई, जो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और इतना बड़ा हथकंडा अपना रही है? मोदी जैसे शख्स, प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो अपने भाषण से इस बात को कह रहे हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे। हम आपको स्मृति ईरानी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भूपेश बघेल की इस बात को, ईडी की इस 508 करोड़ की बात को कहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि स्मृति ईरानी ने क्या किया, कहा, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। लेकिन ये जो भी किस्सा विगत 2-3 दिनों से चल रहा है, 2 तारीख से ये किस्सा चालू हुआ है, जो अभी तक जारी है, और लगातार कोई ना कोई खुलासा चल रहा है। बहुत बड़ी बात है किसी मुख्यमंत्री पर 508 करोड़ का आरोप लगाना, किसी के कहने पर। किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, बहुत बड़ी बात है। आइए आपको स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा। उसके बाद और बात करेंगे ईडी के बारे में। पैसा दिया जाए। असीम दास ने यह कबूल किया कि यह पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। यह तथ्य चौंका देने वाला है कि जिस शुभम सोनी के बारे में असीम दास ने स्टेटमेंट दिया है, एविडेंस ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास शुभम सोनी की आवाज में भी उपलब्ध है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया
रिश्वत दी है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। एक और चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स जो प्रशासन से और कांग्रेस के नेताओं से संरक्षण चाहते थे, वो चंद्रभूषण वर्मा नामक एक ऑफिसर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मनी भेजते थे। चंद्रभूषण वर्मा ने अब तक 65 करोड़ रुपया घूस के माध्यम से, ब्राइब के माध्यम से महादेव के ऑनलाइन बुक प्रमोटर्स के संरक्षण के लिए हैंडल किया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल सर्च में 450 करोड़ रुपए की अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। अभी आपने स्मृति ईरानी की प्रेस वार्ता देखी। उन्होंने भी यही गंभीर आरोप लगाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर 508 करोड़ का, वो भी बिना तथ्य के, बिना आधार के, सिर्फ एक विज्ञप्ति के जारी होने के बाद ईडी ने विज्ञप्ति जारी कर दी और आपने मान लिया। ये आपकी सोची समझी साजिश लगती है, हमको तो दिखती है, जनता को भी दिख रही है, जनता भी जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है। आखिर 508 करोड़ रुपया किसने दिया, कहाँ से आया, कब आया, किसको मिला, बहुत बड़ी बात है ये। प्रधानमंत्री इस समय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। भिलाई में उन्होंने ईडी की बात को दोहराया। यही बात उन्होंने भी की, सिर्फ एक विज्ञप्ति के माध्यम से। अब ईडी जो विज्ञप्ति जारी करती है, वो बयान, उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी बड़ी खूबी से कर रही है और वो भी चुनाव में कर रही है। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो भूमिका पिछले 3-4 दिनों से बनाई जा रही है ऐन चुनाव के समय, वो बहुत संदिग्ध है। 7 तारीख को एक चरण का चुनाव होना है, 15 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है और एंड 2 तारीख को ये घटना घट जाती है। 5 करोड़ रुपए पकड़ा जाते हैं और उस रुपए को बताया जाता है कि कांग्रेसियों का पैसा है, महादेव ऐप का पैसा है जो चुनाव संचालक के लिए दिया गया है। अब ये बंगाली असीम दास अचानक से कहाँ आया और ऐसे शख्स के पास 5 करोड़ रखना संदिग्ध है। कौन रखेगा ऐसे शख्स के पास 5 करोड़ जो एक छोटे से घर में रहता है? और जब उसको मालूम है कि पूरे शहर में, पूरे छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है, पूरे जगह छत्तीसगढ़ में एक शहर में 10-10 नाके लगाए गए, उसके बाद वो कार में पैसा लेकर घूम रहा है। सोचिए इस बात को, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं।
इस बात को सोचिए, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में नाकेबंदी चल रही है ना, और पैसा 2 करोड़ रुपया कार में लाना कितनी बड़ी बात है। आदमी 50,000 और 1 लाख रुपया लेके जा रहा है, पुलिस रोज पकड़ रही है, अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब में बराबर आ रहा है। उसके बावजूद ये शख्स 2 करोड़ रुपया लेकर आएगा, कैसे आएगा बताइए? आपको नहीं लगता सोची समझी साजिश है? पूरा प्लानिंग के तहत किया गया है, जबरदस्ती नाम का उपयोग किया जा रहा है, मतलब बदनाम करने की साजिश है कांग्रेस को। बहुत बड़ी बात है ये, गौर करने वाली भी बात है। ईडी का पहली बार विज्ञप्ति जारी करना, चुनाव के वक्त 2 करोड़, उसके बाद 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया पकड़ाना, और उसी शख्स के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेना। था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। अब देखना है चुनाव में जनता क्या करती है, या ईडी को सही मानती है कि कांग्रेस को सही मानती है। फिलहाल तो मामला अधर में है, चल रहा है, अभी और जांच होनी है कि 508 करोड़ रुपए कहाँ से आए, लेकिन ईडी संदिग्ध है, उसकी भूमिका संदिग्ध है। और ये ऐसा लगता है कि अब किसी भी स्वतंत्र संस्था जैसे ईडी, आरपीएफ जो अभी जांच कर रही है, उनके बक्सों में भी रुपए लाए जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी ऐसा कहा है, मुख्यमंत्री ने, वो भी संदिग्ध है। मैं एक बार और बोलना चाहूँगा कि इन 1.5-2 सालों में ईडी ने कितने छापेमारी की, आज तक एक भी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ी बात है ये भी। और पहली बार विज्ञप्ति जारी उस दिन की जिस दिन यहाँ प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी उस विज्ञप्ति का उपयोग करके बता रहे हैं 508 करोड़ रुपए सीएम ने लिए महादेव ऐप से आईडी को चलाने के लिए या चुनाव संचालन के लिए। तो गंभीर बात है और ईडी पर सवाल खड़ा करता है। और जो भी अपडेट होता है हम आपको दिखाते रहेंगे ईडी के बारे में, और ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जिन शख्स को पकड़ा गया है, दास और 2 पुलिस वाले, जिन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, अभी और पूछताछ होगी और न जाने उनसे कितने झूठ और सच उगलवाए जाएंगे। उसके बाद और पता नहीं किस किस पर आरोप लगाए जाएंगे, देखते हैं। और आरोप तो कांग्रेसियों पर लगने हैं, बीजेपी वालों पर तो लगने नहीं हैं। देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए भिलाई का सच। अच्छी खबरों और अच्छी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे और सही बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं कहेंगे। आपसे जो सच दिखेगा वही आपको बताएंगे। देखते रहिए भिलाई का सच।